नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपका स्टीयर की इसकी पॉइंटेड वाली बात करते हैं बहुत बहुत बार। तो आपने देखा होगा जब स्टीयर जब हम स्टार्ट करते हैं और जब इस स्टीयर स्टीयर को बनाते हैं तो बहुत सारे कंडीशन मैंने देखा कि नॉर्मली तौर पर मैं देखता रहता हूँ जो स्टीयर को लोग क्या करते हैं कि बेसिकली जो आरसीसी जो पॉइंटेड आता है इसका, जो देख लीजिए आरसीसी जो पॉइंटेड आता है इसका, ये आरसीसी दिख रही है, ये आरसीसी है, ये देख लीजिए आरसीसी पॉइंटेड आता है। लोग क्या करते हैं, इसको सीधे सीधे आरसीसी को क्या करते हैं, टिका देते हैं। आपको कोई आपने ब्रिक वर्क करके उसमें क्या हो, इसको टिका देते हैं नीचे। लेकिन दोस्तों क्या होता है इस कंडीशन में, क्या होता है कि और फॉर फ्यूचर आपको बहुत सारी टफ कंडीशन देखने को मिलती है। लोग कहते हैं कि जीना कोई नहीं, स्टेबल रह जाता है कि रेस्ट कर लीजिएगा यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं आने की। लेकिन फॉर फ्यूचर देखो अर्थक्वेक की कंडीशन में क्या होगा, ये आपका जीना खिसक सकता है। इसलिए आपको क्या करना होता है कि ग्राउंड लेवल से भी नीचे के आगे आपको जो ग्राउंड लेवल से नीचे से स्टार्ट करते हुए इसको आरसीसी करके नीचे से जिस तरह से आप ये मान के जो कॉलम्स की फुटिंग करते हैं उसी तरह से भी आपको आरसीसी स्टीयर की जो स्टीयर बनाओगे उसके भी क्या करना पड़ेगा, आपको फुटिंग सेक्शन बनाना पड़ता है जो सरिया आपसे नीचे से होके आपको अप करे। लेकिन कंडीशन क्या होती है, लोग इस तरह से करते नहीं। तो इस कंडीशन में आपको देखने के लिए मिलेगा कि बाद में आपको जीना आपकी क्या होता है कि क्रैक्स का डेवलप होने की कंडीशन रहेगी, क्योंकि बेसिकली प्रॉपर तरीके से इस तरह का स्टेयर आपको चलने का नहीं बेसिकली उसलिए आपको बहुत जरूरी होती है। अब दूसरी बात करते हैं, साइज की बात करते हैं। और साइज की बात मैं करूंगा कि बहुत सारे लोग साइज की बात करते हैं कि साइज किस तरह से हमें अपने स्टेयर का लेना चाहिए। और हमारे यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए हमारे इस पे बहुत सारे हमारे कॉन्ट्रेक्टर होते हैं और बहुत सारों को पता नहीं होता है। राइजर्स की बात कर रहे थे, देख रहे राइजर्स दिख रहे हैं आपको, मैं दिखाना चाहते हैं राइजर्स की बात। आर से राइजर्स उसको बोलते हैं, हमारे जो जो आपका राइजर्स होता है, जो हाइट होती है, मतलब जैसे हाइट की बात करें तो इसको राइजर्स कहते हैं। तो 7.5 इंची एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज 7.5 इंची का हम राइजर्स देते हैं, ठीक है। और ट्रेड का आपको जो आपको ट्रेड के ट्रेड बताने का मतलब एक बार देखिए, तो ट्रेड में बताना चाहूँ, ट्रेड होता है, ट्रेड जो मतलब होता है आपका जिसमें हमारे पैर पड़ गए, हम जो पैर रखते हैं जिसमें, वो हमारा ट्रेड हो गया। कहने का मतलब होता है कि जो हमारे क्या हो गया, ये जो इसका टाइप का आएगा उस तरह से ये आपका ट्रेड हो गया। और तीसरी चीज आपकी विड्थ, जो चौड़ाई होती है आपकी जीने की, ठीक है। वो जीने की चौड़ाई आप डिपेंडेंट करता है आपकी कंडीशन कैसी है आपके प्लॉट के, और कितना आप 3 फीट से स्टार्ट होता है और 3.5 3 4 फीट आप इसकी विड्थ ले सकते हैं, चौड़ाई ले सकते हैं। तो स्टैंडर्ड साइज बेसिकली बहुत सारी कंडीशन होती है। और दूसरी चीज ये राइजर जो कैलकुलेटेड हो गए वो आपके बिल्डिंग की हाइट पर, बिल्डिंग की हाइटेड होगी तो कितनी हाइटेड होगी उस हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो और इसको 7.5 इंची के डिवाइड कर सकते हो किस तरह से आपके राइजर जाएंगे। तो आपको नॉर्मल हाइट देख रहे हैं आप 11 साढ़े 11 फीट होती है, उस तरह से आपको क्या कंडीशन बनानी है। दोस्तों बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारी बार मैं आपको जीने की स्टेयर की बात बोलता हूँ। स्टेयर बहुत बिल्डिंग्स में क्या होता है, बहुत बड़ा रोल लगता है स्टेयर का। उसमें डिपेंडेंट करते हैं एक्सेस कैसे करना है आपने इसमें, और बिल्डिंग्स में किस तरह से आपने इसमें फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर किस तरह से मेंटेन करना है। तो स्टेयर केस आप प्रॉपर तरीके से बेहतरीन तरह से बना सकते हैं। और विशेष तरह से इसमें किस तरह की आपकी एंट्री होगी, आउटसाइड के स्टेयर लोगे आप, टू वे स्टेयर लोगे, या आपका लिविंग एरिया में जो ओपन स्टेयर बनती है उस तरह से लोगे, वो डिपेंड करता है आपको डिजाइन पर, आप डिजाइन किस तरह से करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। साथ साथ बहुत सारी चीजें, फुटिंग सेक्शन की बात मैं बार बार कहता हूँ, फुटिंग सेक्शन आप प्रॉपर तरीके से बनाइए, क्योंकि बेसिकली वो लोग जो फुटिंग सेक्शन प्रॉपर तरीके से बनाते नहीं है। बेसिक मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि फुटिंग सेक्शन अगर तरीके से नहीं होगा कॉलम्स का तो बहुत ज्यादा रिस्की है, आपको टफ पॉइंटेड होगा, क्योंकि बिल्डिंग बिल्डिंग का पूरा लोड क्या होता है एक एक फुटिंग सेक्शन पर बहुत डिपेंडेंट करता है। और कम से कम आपको जो मिनिमम आपको कम से कम डीप जाना पड़ेगा, कम से कम कितना आपको 5 फीट गहरा खोद के या 5 साढ़े 5 फीट गहरा खोद के। और सबसे मेन चीज होती है उसका स्क्वायर में जो खुदाई होती है, जैसे मतलब आपको लगे 5 बाई 5 की, तो उसमें विड्थ और जो आपका चौड़ाई हुई दोनों चीज आपको जो लेनी पड़ेगी, आपको 5 फीट कम से कम प्रॉपर तरीके से आपको रखना बहुत जरूरी होता है। कम से कम इसलिए उसको क्योंकि आपको डीप में जाना होगा तो इसलिए आपकी चौड़ाई भी जो आप बोला, तो उसमें क्या होता है कि उसके साथ साथ उसमें सपोर्टिंग पॉइंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरी चीज आपको कि फाउंडेशन बहुत टाइम देख ले, देखिए अब दिखाना चाहता हूँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फाउंडेशन। जो फाउंडेशन की डिटेल दिखा रहा हूँ, फाउंडेशन हम किस तरह से करते हैं। लेकिन जो ये फाउंडेशन में आपको दिखा रहा है, जो जो हम फाउंडेशन प्रॉपर तरीके से डालते थे, फ्रंट पहले ही डालते थे फाउंडेशन, जैसे हम डालते थे क्या होता है उसका ट्रेंच बोलते हैं। ट्रेंच का मतलब ये होता है, जैसे देख लीजिए ये जिग जैग नमा देख रहे हैं आपको, ये ट्रेंच होते थे। ट्रेंच का मतलब ये तो पहले पीसी से पड़ता था, उसके बाद हम उसमें चिनाई लगाते थे, इस तरह से चिनाई जाती थी ऊपर तक, ठीक। इस तरह से ये चिनाई होती थी पहले। लेकिन बहुत सारे आपको
पहले की बात बहुत लोग क्या होता है फीलिंग करते हैं, जब हम इसमें फील करते हैं, जब ग्राउंड लेवल से और प्लिंथ लेवल के बीच में जाते हो, और तो हम जो बीच के जो हमारे भरान होता है, तो भरान में सबसे पहले चीज देख लीजिए किस तरह से हमें वो किस तरह फीलिंग करना होता है। इसमें देख लीजिए पहले तो अर्थ फीलिंग होगा, अर्थ फीलिंग हो गए, जितना भी आपका नदी से रोड़ा होगा उसमें पूरा सैंड फीलिंग होती है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आपका पूरा पीसीसी चलता है उसके बाद, और ठीक है, ये पीसीसी आपका देगा 3 इंची आपका गया। और उसके बाद आपका फ्लोरिंग आती है, फ्लोरिंग देखो देखिए, फ्लोरिंग सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है, फ्लोरिंग में जो भी फ्लोरिंग लग रही है 1.5 इंची का फ्लोरिंग होता है। और ये जगह यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाली बात क्या है कि डीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। डीपीसी कहने का मतलब होता है आपकी जितनी वॉल जाएगी, पूरे वॉलों के ऊपर से कम आपकी डीपीसी आएगी। डीपीसी थिकनेस आप एज पर वो नहीं दे सकते कि मैं डीपीसी लेनी कितनी है। आपने थिकनेस सबसे देखो 3 इंची लेनी है, 2 इंची लेना है, वो डिपेंड आप पर करेगा किस तरह से आप डीपीसी। डीपीसी एक तो डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स होता है। ये डैम प्रूफ कोर्स का मतलब होता है कि जो आपके सीलन्स वगैरह होती है, ये क्या करता है, इसको यहीं पे डेड कर देता है, इस वाले पॉइंट पे डेड कर लेता है। कहने बोला हम भी जब ये डीपीसी डालते हैं तो डीपीसी डालने का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है, इस वाले में जो हमारा जो मॉइस्चर आता है वो मॉइस्चर यहाँ पे डेड हो गया, अप लेवल ना पहुंचे, जिसका मतलब होता है फ्लोर से ऊपर ना जाए। इसलिए यहाँ पर डीपीसी का बहुत बड़ा रोल होता है। और किस तरह से वो डिपेंड, हमें वो उसमें क्या क्या केमिकल्स यूजेस करने पड़ेंगे, ये बेसिकली आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि केमिकल्स यूजेस करना पड़ता है आपका डैम प्रूफ कोर्स के लिए। डैम प्रूफ लाना पड़ेगा, साथ साथ आप उसके साथ किस तरह से मिक्सचर बना के आप चाहे उसके साथ डस्ट का यूज कर लीजिए, डस्ट के साथ मिक्सर करके उसको बढ़िया तरीके से हल्के से उसमें कंक्रीट डाल दीजिए। थोड़ा सा एग्रीगेट मतलब जो आपका रोड़ी वगैरह मिला के उसको छोटे से बारीक दाने छोटे छोटे रोटी डाल के उसके साथ बना के उस तरह से बढ़िया तरीके से आप डैम्पर कोर्स कर सकते हैं। स्टेब्लिश में रहता है, ज़्यादा बेहतर रहता है। और ये इम्पोर्टेंट जो होता है, ये तो आपका फाउंडेशन जो डिटेल बताई मैंने, आपकी ब्रिक वर्क की है जो हमारे प्रॉपर तरीके से फाउंडेशन पहले खुदती थी। आज के डेट में हम लोग फाउंडेशन तो जाते नहीं, लेकिन बेसिकली आज के डेट में हमारे पास क्या होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे पास आज के डेट में है वो 14 सेक्शन आता है कॉलम से। हम कॉलम की खुदाई करके ग्राउंड लेवल तक इसको अप करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस पर ही सारी बिल्डिंग्स का डिजाइनिंग जो चल रहा है आजकल इसी में चल रहा है। चाहे अब 3 फ्लोर बनाना है, 4 फ्लोर बनाना है, जितने भी फ्लोर बनाना है उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों को एक और डिटेल आपको बताना है। जो बाउंड्री वॉल की डिटेलिंग की बात करूँ, तो बाउंड्री वॉल की डिटेल से देख लीजिए। बाउंड्री वॉल में क्या होता है कि सबसे पहले आपको ना, चाहे आपको 2 फीट का कम से कम आपको डीप गहरा तक खोदना पड़ता है। ये आपको कम से कम 1.5 बाई आप 2 को आपको खोदोगे, या आप इस तरह से खोदोगे, तो आपको तो बाउंड्री वॉल को सबसे पहले आपको देख ले पीसीसी करना पड़ेगा। आपको पीसीसी देख ले 2 इंची 3 इंची या सॉरी कम कम से कम 4 इंची, तो 4 या 5 इंची आपको करना ही पड़ेगा। और साथ साथ इसमें इसमें पीसीसी या पीसीसी इस तरह से डाल के, तो आर आर स्टोन जो मैसनरी वर्क होता है इसमें पत्थर, और हम इसमें आपको मोटा आपका बजरी भरते हैं, साथ में इसको फिल अप कर देते हैं पूरा यहाँ तक कि ग्राउंड लेवल तक फिल अप कर देते हैं। उसके बाद तो उसके बाद हम 14 इंची का इसमें रद्दा चलाते हैं। और उसके बाद आपके जैसे चाहे आपका 4 इंची और के साथ पिलर चलता है। इस तरह से डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 10-10 फीट में कम से कम इसमें हम पिलर बनाते हैं, 9 बाई 9 के पिलर बनाते हैं, और 4 इंची इसमें ब्रिक वर्क करते हैं। सिंगल एट की दीवारें चलती है इसमें। बाउंड्री वाल को स्टेब्लिश करके नॉर्मल तरीका है। दूसरी आरसीसी टाइप के हमें पिलर वगैरह आरसीसी के भी बनते हैं। वो कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट करता है, कॉन्सेप्ट किस तरह का लेना चाहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट हो दूसरा सबसे एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। बेसिकली आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। बहुत टाइम क्या होता है कि हम बात बोलते हैं कि कॉलम्स की बात करें, देख लीजिए कॉलम हम देख रहे हैं आपको। तो ये कॉलम देख लीजिए। इस कॉलम पे बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि बहुत बेसिकली क्या होता है कि जब हम कॉलम बनाते हैं ना, तो कॉलम में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कॉलम के सब पे तो बाइंड कर लिए, देख लीजिए हमने ये वाला बाइंड भी कर लिया, ये वाला बाइंड भी कर लिया, ये वाला ये सारे में बाइंड कर, तो जितने अब बेसिकली क्या होता है, अगर हम 6 सरियों का रिंग बांध रहे, 6 सरियों पर हम रिंग बांध रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, 2 सरिया हमारे बीच की क्या होती है जिन पर कनेक्टिविटी पूरी तरह से ये पूरा बाइंड नहीं हो पाता, तो उसमें कुंडी टाइप की दोनों सरियों में फैलाई जाती है, जिस तरह से बाइंड पूरी तरह से हो सकते हैं। उसमें क्या होता है, कॉलम की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट वाली पॉइंटेड वाली बात है। बहुत सारी मैं इसको जब जाके साइट पर विजिट आपको दिखाऊंगा, तो उस टाइम आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें उसको इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लगता है। तो जब भी आप इस वर्क को करोगे, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हर चीज को देखना बहुत जरूरत है। बेसिकली छोटी छोटी पॉइंटेड मैं आपको बताता रहूँ, तो उस पर विशेष ध्यान रखना है। धन्यवाद दोस्तों।